Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of July. योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप गाइडेंस, आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स गाइडेंस के साथ, मैसेजेस के साथ। तो हम चेक करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या रिकन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, वो पर्सन वापस आ सकता है, तो ये चीज़ें चेक करेंगे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए चेक करेंगे जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या आपको शादी का प्रपोजल एंड लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है, और जो लोग चाहते हैं न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर आप किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हो या किसी की साइड से प्रपोज़ल चाहते हो तो इस मंथ में एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है जुलाई मंथ में। सो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे ऑल टू ऑल एनर्जीज़ को। फिर भी आपने कुछ भी जानना हो ना अपने बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लास्ट में मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और फिर है आपकी साइड से टू ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और फिर है आपके पार्टनर वाली साइड से फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इनकी साइड से है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है टावर मोमेंट। और रिलेशनशिप की जो गाइडेंस है डेविल की एनर्जीज हैं। फिर है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये है रिलेशनशिप का फ्यूचर विथ एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस, ओके। योर साइड किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखो आप अपनी लाइफ को लेकर के ना बेहतर स्टेप्स लेना चाहते हो, बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका कोई भी मैटर है। आप जस्ट अपना टाइम पास नहीं करना चाहते। अभी पता है आपका माइंड क्या बना हुआ है, आपका जुलाई मंथ में ये माइंड बना है कि आप जिसके साथ चल रहे हो ना, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो वो पर्सन आपसे शादी की बात करे, आप दोनों की जो है शादी हो एंड आपकी लाइफ सेटल हो जाए। आप जस्ट टाइम पास नहीं करना चाहते। आप उन लोगों में से नहीं हो जो बस कॉल मैसेजेस पे लगे रहते हैं और एक दूसरे का टाइम वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ के कोई अपनी लाइफ को लेकर के अच्छे स्टेप्स नहीं लेते, या फिर लॉयल्टी नहीं होती। आपकी साइड से बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन को जिसके साथ चल रहे हो और इसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो, इसको बहुत सारा सपोर्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हो और चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। सो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप एक जैसे लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर हो ना, वैसे ही आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीडरशिप को बताती हैं। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रख के जो बेहतर लगता है वो डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अगर आप न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं ना जुलाई मंथ में, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो कि न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू पर्सन की तलाश में है जो बहुत ज़्यादा प्यार दे, बहुत ज़्यादा केयर दे, सपोर्ट दे और हमेशा आपके साथ रहे। जस्ट रिलेशनशिप तक बात ना रहे, आगे बढ़े, यानी कि आप उसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, आप उसके साथ आगे चलना चाहते हो। सो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। और आप में से जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है ना, नो कॉन्टैक्ट में है, तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब उस पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, तब भी दोनों सिचुएशंस में ऐसा है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही और वो पर्सन जो है कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। बहुत सारा माइंड में कन्फ्यूजन भी है, अपनी पूरी एफ़र्ट्स भी कर ली हैं पर चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही और आप ये चाहते हो कि अगर नहीं है ना सही तो फिर मैं यहाँ से पीछे हट जाता हूँ, मैं गिव अप कर लेता हूँ, मुझे मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे अपनी सेहत को भी देखना है, अपनी लाइफ को भी देखनी है और मुझे अपने फ्यूचर को देखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। मैं मज़ीद अभी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सो आप में से कुछ लोग हैं जो कि गिव अप के बारे में सोच रहे हैं और पीछे हटना चाहते हैं, चाहे वो कंटिन्यू रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके पास्ट लव के बारे में यहाँ पे बात करी जाए तो भी। सो रुक जाएं क्योंकि आप अभी अपने यानी कि सक्सेस के बहुत ज़्यादा क्लोज़ खड़े हुए हैं। सो थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है कि सब कुछ बेहतर हो जाए। गिव अप इतना जल्दी आपको नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर अगर ये देखें तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है एंड द टावर है। देखो
अगर ये कम्युनिकेशंस आपको देखने को नहीं मिल रहे ना जुलाई मंथ में, आपकी बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही, बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन मेरे साथ चलना भी चाहता है या नहीं चलना चाहता, मेरा तो माइंड क्लियर है लेकिन इसकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फ्यूचर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पे रुकूँ या ना रुकूँ, बात हमेशा मैं पहले करूँ, आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही और उसका रीज़न पता है क्या है? ये क्यों नहीं बात कर रहे, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ना अफरा तफरी का आलम बनने वाला है जुलाई मंथ में। बहुत सारी चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर जाने वाली हैं। मे बी कोई जगह को ये छोड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से मूव कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब है या इनके फैमिली में कोई पर्सन है, कुछ है जो कि इनसे दूर चला जाएगा हमेशा के लिए, और ये उस चीज़ की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हैं और मेंटली बहुत स्ट्रेस में है। अब इसका जो बुरा इफ़ेक्ट है वो इस शक्ल में रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा कि या तो बातचीत आप दोनों में नहीं हो पा रही, ठीक है, ये खुद से मैसेज नहीं करे, खुद से आपको कॉल नहीं कर रहे और आपको ही बात करना पड़ रहा है आगे बढ़ कर के, और अगर ये बात भी कर रहे हैं ना तो लड़ रहे हैं, बार बार झगड़ रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, अपने आप को सही कह रहे हैं, आपको गलत कह रहे हैं, अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, पर ये एनर्जीज़ बहुत जल्दी चेंज हो जाएँगी। मंथली बेसिस पे आप एनर्जीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की जो रीडिंग है ना अगस्त की, वो मैं आपको जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में करके दे दूँगी ताकि आपको ये मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है, डेविल की एनर्जी है, पेज ऑफ वांड्स है एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स है। आप में से कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है जुलाई मंथ में, और जिसकी साइड से काफ़ी यानी कि टेंशन बनी हुई है रिलेशनशिप को लेकर के भी, और फैमिली मैटर्स हैं, कुछ ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो या कोई अनदर ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है, पर जो ज़्यादा चांसेस है ना वो इन्हीं ज़ोडिएक साइंस के हैं, एयर साइंस के, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कोई सच जो छुपाया गया था, बस कुछ है जो कि हर्ट कर रहा है, जो कि बुरा लग रहा है कि इसने मेरे से ऐसा क्यों किया, इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। बाकी यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है एंड डेविल है, तो किसी की बुरी नज़र हो सकती है आपकी लव लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी पे, जिसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही और बेहतरी की तरफ कुछ भी नहीं जा रहा। तो किसी की बुरी नज़र है, जादू है, टूना है, कोई तावीज़ है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो कोशिश करें कुछ सदका वगैरह या दान वगैरह कर दिया करें हर वीक, ताकि आपकी लाइफ में हर काम इजीली हो पाए। ये नहीं कि जो भी चीज़ें हैं ना वो डिले में जाती जा रही हैं, कुछ बेहतर हो ही नहीं रहा। तो देखिए यार, शादी की एनर्जीज़ तो बिल्कुल नहीं बन रही जुलाई मंथ में। अगर आप चाहते हो ना शादी की एनर्जीज़ देखना और ऑफर एंड प्रपोजल चाहते हो तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, आपको वेट करना होगा। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो तो उसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, कुछ ख़ास यहाँ पे चीज़ें नहीं नज़र आनी कि रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो, और जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप डील करो ना कैप्रिकॉर्न के साथ, तो ये जो रिलेशनशिप है ना ये जस्ट फिज़िकल प्लेजर्स के लिए है अभी। इसका कोई फ्यूचर ख़ास नज़र नहीं आ रहा, उनकी साइड से कोई लॉयल्टी नहीं है, उनकी साइड से यानी कि कोई क्लियर माइंड नहीं है कि आगे मुझे इसके साथ चलना है। सो अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न के साथ, विर्गो के साथ, टॉरस के साथ, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप डील कर रहे हो एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही। बाकी डील कर रहे हो अगर एयर साइन के साथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो कॉन्टैक्ट इतना अच्छे से नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत कम है। पर देखो ये मंथली एनर्जीज़ हैं, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। और अगर कुछ नेगेटिव यहाँ पे चीज़ें हैं तो आप ये ज़रूरी ना समझें कि मेरे से ही कनेक्ट कर रही हैं। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है। अगर आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग निकलवाते हैं तो उसमें हर चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही होती है, आपसे कनेक्ट कर रही होती है, तो उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं होती कि ऐसा नहीं हो सकता। सो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, कुछ नहीं भी करेंगी। हो सकता है कि वो एनर्जी किसी और के लिए हो, वो कोई मैसेज ऐसा हो जो किसी और के लिए है। सो दिल पे नहीं लेना किसी भी बात को, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और कुछ भी जानना हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें और चैनल को लास्ट में शेयर कर दें, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं सोशल मीडिया के, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कहीं पे भी शेयर कर देंगे ना तो आपका ये छोटा सा काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट साबित करता है, शो करता है, ठीक है। तो ये लास्ट में कर दें। और बड़ी ईद आने वाली है, ऐसा कुर्बानी के लिए लोग जानवर ले आए हैं, बै 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 बै, तो इस चीज़ को थोड़ा सा, उस चीज़ के लिए माजरत।
अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।